कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतज़ाम कर रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है, आगे अब मत जाइए आप। तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य, श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुजवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए। औरंगजेब मामले को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र को आग के हवाले करे गए महाराष्ट्र की नागपुर को, ऐसी में जो है ये पुरानी इतिहास उठाकर क्या बीजेपी पार्टी मुद्दे से भटकाना चाह रही थी लोगों को, और बाकी में लोगों को जो है मुद्दे से भटका दिए। सदन में बात जो है जिस चीज़ की होनी चाहिए थी, अब जो है औरंगजेब मामला, जो पुरानी इतिहास, जो जिंदगी बीत चुकी है, उस मुद्दे को उठाकर जो है इस वक्त बात चल रही। तो ऐसी देश आगे जाएंगे या फिर देश को पीछे लेकर जा रहे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इतनी सालों पुरानी इतिहास पर राजनीति करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि देश भर में और भी महत्वपूर्ण कई सारे ऐसे काम हैं, लेकिन जिन पर बात होनी चाहिए वो चीज़ पर जो है बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। ऐसे में अखिलेश यादव जो है एक बार फिर से योगी सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो ये मुद्दे से भटकाए जा रहे, जो महाकुंभ में लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं, जिनके परिवारें खोए, अभी तक 1000 लोग जो है महाकुंभ में जो गायब हुई थी, वो 1000 लोग अभी तक नहीं मिले हैं। कई सारे लोगों की लाशें मिले हैं, जिनकी कारण परिवार वाले उनकी तस्वीरें लेके घूम रहे। तो उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए था, सरकार की तरफ से जो है उनको कुछ तो राहत मिलनी चाहिए था। इन मुद्दों पर जो है सदन में बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक औरंगजेब मामला, कई सौ साल पुराने मामले को लेकर जो है अब सदन में बातचीत चल रही। वहीं पर अखिलेश यादव किस तरह से योगी सरकार को घेरते, क्या कुछ कहते, एक बार बयान सुनिए। महाकुंभ को और कुंभ को हम सब लोग बार बार याद करते हैं। जो भी उस समय सरकार होती है, उस आयोजन को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है। हमारे अंदर करुणा हो, स्नेह हो, हम दयालु भाव से अगर करें तो आध्यात्म रूप से उसी दिन हमारे अंदर महाकुंभ पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा महाकुंभ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतज़ाम कर रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है, आगे अब मत जाइए, आप स्नान करने मत जाइए, रोका जा रहा था, सीमाओं पर घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बजट तो दिया होगा उत्तर प्रदेश सरकार को, क्या बजट मिला है ये तो बताना चाहिए आखिरकार। और जब बहस देश में न जाने किस बात के लिए छिड़ी हुई है, पुराने इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जान श्रद्धालु और हिंदू भाइयों की गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उन परिवार श्रद्धालुओं की जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, और अभी भी 1000 के लगभग हिंदू खो गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। जो मदद का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन परिवारों के मदद क्या करेगी। और जो आने जाने में एक्सीडेंट हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, कोई राजस्थान का आया, कोई मध्य प्रदेश का आया, और प्रदेशों से जो आए जिनका एक्सीडेंट में जान चली गई, क्या उन श्रद्धालुओं की मदद सरकार नहीं करेगी? तो जब इतनी बातें हो रही हैं, भागीरथी से लेकर के और सबसे जोड़ा जा रहा है, तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य, श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुजवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाया है, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। तो जो 1000 लगभग हिंदू खोए हैं महाकुंभ में, जो अभी भी नहीं मिले हैं, कम से कम सरकार उनको ढूंढवाए, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहिए था।
देखिए ये आप एक बात साफ है, जहां कहीं भी इस तरह का दंगा होगा, भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर सब कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कभी कोई ये भी इतिहास के पन्ना पलटेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक किस तरीके से किया गया था। सुनने में आ रहा है कि पैर के अंगूठे से उनका तिलक हुआ था। अखिलेश जी, आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात उत्तर प्रदेश में डीएसपी का घर जला दिया गया। तो आप सबको भी क्या लगता है, जो बाकी में मुद्दे से भटकाए जा रहे हैं, मुद्दे से जो है लोगों के दिमाग को चेंज करी जा रहे हैं, जो सदन में जिन चीज़ों की, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए किसी और मुद्दे पर बात हो रहे, बेवजह की जो मुद्दे की हमारे देश में इस वक्त बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अभी है जो महाकुंभ में इतनी सारी हिंदुओं की मौतें हुई, जितने लोगों की लाशें मिली है, उनके परिवार वाले को जो है राहत दी जाए। सरकार को जो है उनके बारे में सोचना चाहिए, सदन में उनके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इस औरंगजेब के बारे में। तो यही अखिलेश यादव की कहना था। लेकिन सब पर आपको क्या लगते हैं, आपका क्या राय है? जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। बिकली जय हिंद, जय भारत।